एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में जो पहाड़ों में गहराई से बसा हुआ था, वहां एक युवा लड़का नामक ईथन रहता था। ईथन एक साधारण बच्चा था, लेकिन उसमें एक असाधारण सपना था। वह मार्शल आर्ट्स मास्टर बनना चाहता था, जिसकी ताकत, चुस्ती और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध हो। ईथन का गांव मार्शल आर्ट्स एकेडमी के लिए प्रसिद्ध था, जहां सबसे कुशल योद्धा अपने कौशल पराक्रम को अभ्यास करते थे। छोटे से उम्र से ही ईथन आश्चर्य से देखता था जब योद्धा अपनी कठिनाइयों को अनचाहे तनाव और समर्पण के साथ अभ्यास करते थे। उसके उनके साथ शामिल होने और अपनी पात्रता साबित करने की इच्छा होती थी। अपने सपने को प्राप्त करने के लिए निर्धारित ईथन एकेडमी के गुरु मास्टर ली के पास गया। अपनी आंखों में विनम्रता और जोश के साथ उसने मार्शल आर्ट्स के रूप में प्रशिक्षण देने की अनुरोध किया। मास्टर ली युवा लड़के की सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर उसे अपने नेतृत्व में लेने को सहमत हुए, और इसी तरह ईथन का सफ़र शुरू हुआ। सवेरे के समय से लेकर रात के देर तक वह तपस्या सत्रों में खुद को डुबा दिया। मास्टर ली ने उसे अनुशासन की कला सिखाई, मार्शल आर्ट्स का मूलभूत आधार। उन्होंने समझाया कि अनुशासन केवल शारीरिक ताकत के बारे में नहीं है, बल्कि मानसिक स्थिरता और आत्मनियंत्रण के बारे में भी है। दिनों ने हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। ईथन की प्रगति धीमी थी, लेकिन उसका निर्धारण कभी कम नहीं हुआ। उसने बहुत सारे चुनौतियों और पीछे हटने के बावजूद वापसी की कई बार विचलित होते हुए महसूस किया। नई ऊर्जा के साथ ईथन ने कठिनाइयों को पार कर दिया। उसने प्रत्येक असफलता को एक मजबूत और लचीलापूर्ण होने का अवसर स्वीकार किया। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखा, जो उसके कान में फिसफिसाती संदेश को शांत करते थे। धीरे धीरे उसने ऐसी आंतरिक ताकत का विकास किया जो उसकी शारीरिक क्षमताओं से अधिक थी। वर्षों बीत गए और ईथन एक युवा पुरुष में परिवर्तित हुआ। सभी मजबूत प्रशिक्षण जारी रखते हुए उसकी अटूट अनुशासन और समर्पण की कथाएं गांव में फैल गई, जो सम्राट तक पहुंच गई। ईथन के अद्भुत सफ़र की कथाएं सुनकर सम्राट ने उसे आवासीय महल में बुलाया। सजगता और भव्यता से घिरे ईथन सम्राट के सामने खड़ा हुआ। विनम्रता और आश्रय में संपूर्ण सम्राट ज्ञानी और अनुभवी अनुशासन की शक्ति को मान्यता देते हुए अपने साम्राज्य के सुधार के लिए इस प्रयोग करना चाहते थे। मैंने आपके अद्भुत सफ़र के बारे में सुना है और आपने निवास करने वाली ताकत को देखा है। सम्राट ने कहा, उनकी आवाज़ ध्यान को प्रवृत्त करने वाली थी। मुझे एक विश्वसनीय योद्धा की आवश्यकता है, जो अनुशासन की शक्ति को व्यक्त कर सके और हमारे देश में शांति ला सके। क्या आप इस सम्मान को स्वीकार करेंगे? ईथन का हृदय गर्व और कृतज्ञता से फूल गया। उसने सम्राट के सम्मुख गहरी नमस्कार किया और इस महान कार्य को स्वीकार किया। अगले कुछ वर्षों तक ईथन राज्य भर में यात्रा करता रहा, अपने ज्ञान को साझा करता और लोगों को अनुशासन के तरीकों में प्रशिक्षण देता रहा। उसने केवल योद्धाओं को ही नहीं, बल्कि साधारण लोगों को भी परिवर्तित किया, जिन्हें परेशानियों को पार करने की शक्ति और महानता की प्राप्ति की शक्ति दी। ईथन के मार्गदर्शन में साम्राज्य में प्रगति हुई, अपराध दर में कमी हुई और लोगों के बीच एकता और उद्देश्य की भावना फैली। सम्राट परिणामों में संतुष्ट होकर ईथन को अनुशासन का संरक्षक घोषित करके साम्राज्य में शांति और व्यवस्था को संभालने का दायित्व सौंपा। और इसी तरह वह युवा लड़का जो कभी मार्शल आर्ट्स मास्टर बनने का सपना देखता था,
प्रेरणा का प्रतीक बन गया और अनुशासन की शक्ति का प्रतिष्ठान हुआ। उसकी कहानी पीढ़ियों में घूमती रही, लोगों को याद दिलाती रही कि असली उत्साह और अदम्य आत्मविश्वास के साथ वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने सबसे बड़ी सपनों को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।